जय हिंद। आज हम समझेंगे नेपोलियन युद्ध के बारे में। इसे समझने के लिए हम शुरू करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। देखो भाई, 1889 में फ्रांस में हंगामा मच गया। गरीबी, टैक्स और राजा का जुल्म देखकर लोग बोल पड़े, अब बस। फिर आई फ्रेंच रिवॉल्यूशन। राजा लुई 16 का सिर काट दिया गया और राजशाही खत्म हो गई। लेकिन क्रांति के बाद फ्रांस में बवाल फैल गई। हर कोई लीडर बनना चाहता था। तभी एक लड़का, कॉर्सिका का छोटा सा जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, आर्मी में कमाल दिखाता है। 1999 में कोप करके सत्ता ले लेता है और कहता है, अब देश में मैं ऑर्डर लाऊंगा। 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। अब नेपोलियन बन चुका था यूरोप का सबसे बड़ा गेम चेंजर। नेपोलियन ने 8 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिनमें हर बार यूरोप के अलग अलग देश उसके खिलाफ इकट्ठा हुए। वॉर ऑफ द थर्ड कोalition 1805 ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन को लगने लगा ये नेपोलियन बहुत ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने मिलकर थर्ड कोalition बना ली। लेकिन नेपोलियन ने ऑस्टरलिट्स की लड़ाई में ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई कि रूस ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना का बैंड बजा दिया। इस लड़ाई के बाद ऑस्ट्रिया ने हार मान ली और यूरोप में सबको डर लगने लगा। वॉर ऑफ द फोर्थ कोalition। अब प्रूशिया बोला, हम करेंगे नेपोलियन का दी एंड। लेकिन नेपोलियन ने जेना ऑवरस्टेड की लड़ाई में ऐसी धुलाई की कि प्रूशिया के राजा का कॉन्फिडेंस हिल गया। फिर रूस से भी लड़ाई हुई, लेकिन 1807 में ट्रीटी ऑफ टिलसिट साइन हो गई। रूस ने नेपोलियन को अस्थायी दोस्त मान लिया। पेनिनसुलर वॉर 1808-1814। स्पेन में नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को राजा बना दिया। स्पेन और पुर्तगाल के लोग भड़क गए। उन्होंने गेरिला वॉर शुरू कर दी, जंगलों और पहाड़ों में छुपकर अटैक। ब्रिटेन भी शामिल हो गया और इसमें करीब नेपोलियन की हार हुई। वॉर ऑफ द फिफ्थ कोalition 1809। ऑस्ट्रिया ने सोचा, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। फिर जंग शुरू हुई। नेपोलियन ने वाग्रम में जीत हासिल की, लेकिन ये जंग कठिन थी। नेपोलियन की सेना को पहली बार जबरदस्त रेजिस्टेंस मिला। नेपोलियन ने रूस को हराने की सोची। 6 लाख सैनिक लेकर मॉस्को की तरफ मार्च किया। रूस ने स्कॉर्च्ड अर्थ स्ट्रेटेजी अपनाई, सब कुछ जला दिया ताकि नेपोलियन की सेना को कुछ न मिले। जब नेपोलियन मॉस्को पहुंचा, पूरा शहर खाली था। फिर भयंकर सर्दी शुरू हो गई। -30 डिग्री तापमान, न खाना न कपड़ा। 5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए या भाग गए। वॉर ऑफ द सिक्स्थ कोalition 1813-1814। अब नेपोलियन कमजोर हो गया था। सारे देश फिर से एक हो गए और बैटल ऑफ लाइप्जिग में उसे हरा दिया। 1814 में नेपोलियन को एल्वा आइलैंड में निर्वासित कर दिया गया। लेकिन भाई, नेपोलियन फिर से एल्बा आइलैंड से भागकर आ गया। बोला, अब फिर से शासन करेंगे। लोग फिर भी उसके साथ हो गए। लेकिन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने उसे हरा दिया। इस बार नेपोलियन को भेजा गया सेंट हेलेना आइलैंड, जिंदगी भर के लिए। नेपोलियन की लड़ाइयों ने यूरोप का नक्शा बदल दिया। देश राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आया। उसने सिविल कोड दिया, जिसे नेपोलियनिक कोड कहते हैं, जो आज भी कई देशों में इस्तेमाल होता है। लेकिन उसका घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस उसकी बर्बादी का कारण बना। एक वक्त था जब उसके नाम से यूरोप के राजा कांपते थे, और एक वक्त आया जब वो एक छोटे से टापू पर अकेला मर गया। इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए आपको कुछ देशों का इतिहास जानना जरूरी होता है। अगर आपको नेपोलियन की कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।